बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत बख्शी। वो हैं हज़रत मरियम अलैहा सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा। कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहा सलाम का जिक्र कई जगह आया है, बल्कि एक पूरी सूरह उनके नाम से रखी गई, सूरह मरियम। ये इज्जत कुरान में किसी और औरत को हासिल नहीं हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया, तुझे पाक बनाया और तुझे दुनिया की सब औरतों पर बरगजीदा किया। सूरह आले इमरान आयत 42। इसी तरह सूरह तहरीम में फरमाया गया, और मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की, तो हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और वह आजिदारों में से थी। सूरह तहरीम आयत 12। नबी करीम ने भी हज़रत मरियम की अज़मत को यूं बयान फरमाया, बहुत सी औरतें कामिल हुईं, लेकिन मरियम बिनते इमरान और आसिया फ़िरौन की बीवी सब औरतों पर फजीलत रखती हैं। सही बुखारी। हज़रत मरियम अलैहा सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबकन देती है कि औरत की असल इज्जत और अज़मत माल दौलत या नस्लो नसब में नहीं, बल्कि पाक दामनी, इबादत और अल्लाह की इताअत में है। इसीलिए कुरान ने हज़रत मरियम को हमेशा के लिए एक नमूना बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहा सलाम को दुनिया में भेजने के लिए उनके वालिद हज़रत इमरान और वालिदा हज़रत हन्ना को चुन लिया। ये दोनों नेक और परहेजगार थे। हज़रत मरियम की वालिदा ने जब महसूस किया कि वो माँ बनने वाली हैं, तो उन्होंने अल्लाह से नज़र मानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसे अल्लाह की इबादत और खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। कुरान मजीद में ये वाक़या सूरह आले इमरान में यूं बयान हुआ है, जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसे तेरी नज़र करती हूँ आज़ाद करके तेरी खिदमत के लिए, बस तू उसे मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। सूरह आले इमरान आयत 45। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और मरियम अलैहा सलाम की पैदाइश को खास बरकतों का जरिया बनाया। जब वो पैदा हुई तो उनकी वालिदा ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तो लड़की जना है और अल्लाह खूब जानता था जो उन्होंने जना, और लड़का वैसा नहीं जैसा लड़की है, और मैंने उसका नाम मरियम रखा और मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सूरह आले इमरान आयत 36। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और हज़रत मरियम अलैहा सलाम को बचपन ही से अपनी हिफाजत में रखा। कुरान मजीद और बयान करता है, बस उसके रब ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छा नशो नुमा दिया और ज़करिया को उसका कफ़ील बना दिया। जब भी ज़करिया उसके पास इबादत खाने में आते तो उसके पास रिज़्क़ पाते। सूरह आले इमरान आयत 63। ये अल्लाह का ख़ास करम था कि बचपन ही से हज़रत मरियम अलैहा सलाम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहीं। उनके कमरे में बेमौसमी फल और रिज़्क़ आता, जो कि एक मौजिज़ा था। ये इब्तिदाई ज़िंदगी बताती है कि हज़रत मरियम बचपन ही से अल्लाह की ख़ास चुनिंदा बंदी थीं। उनका दिल दुनियावी खेलकूद में नहीं लगता था, बल्कि वो हर वक्त इबादत और ज़िक्र ए इलाही में मशगूल रहती थीं। हज़रत मरियम की विलादत और परवरिश का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि नेक वालिदैन की दुआएं और उनकी नज़र नीयत औलाद के मुस्तकबिल पर गहरा असर डालती हैं। मरियम अलैहा सलाम बचपन से ही अल्लाह की तरफ से चुनी हुई थीं। जब उनकी माँ ने उन्हें अल्लाह की नज़र की थी, तो अल्लाह ने उनकी देखभाल का इंतज़ाम भी अपनी तरफ से कर दिया। कुरान मजीद में आता है, तो उनके रब ने उन्हें अच्छी तरह से कबूल कर लिया और उन्हें अच्छी तरबियत दी और ज़करिया को उनकी कफ़ालत देखभाल का ज़िम्मेदार बना दिया। सूरह आले इमरान आयत 37। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक़्त अल्लाह के नेक पैगंबर थे। उन्होंने मरियम की देखभाल ऐसे कि जैसे अपनी बेटी की करते। मरियम अलैहा सलाम को इबादत के लिए एक ख़ास जगह मिहरब में रखा गया था, जहाँ वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थीं। कुरान आगे बयान करता है, जब भी ज़करिया उनके पास जाते तो उनके पास रिज़्क़, खाना, फल पाते। उन्होंने पूछा, हे मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? मरियम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। सूरह आले इमरान आयत 37। ये अल्लाह का एक बड़ा मौजिज़ा था। गर्मी के मौसम में उनके पास सर्दियों के फल होते और सर्दियों में गर्मियों के। ये देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम का ईमान और भी मजबूत हो गया। मरियम अलैहा सलाम का बचपन दुनिया के खेलों और शौक़ों से अलग था। वो छोटी उम्र से ही रोज़ा, नमाज और तिलावत में लगी रहती थीं। उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और पाकिज़गी की मिसाल बन गई। ये किस्सा
हमें ये सबक देता है कि अल्लाह जिसको चुनता है उसकी परवरिश भी अपने हिफाजत में करता है, और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिज़्क और बरकत से नवाजता है। मरियम अलैहा सलाम बचपन से ही अल्लाह की इबादत में लगी रहती थीं। जब वो जवानी की उम्र में पहुंची तो अल्लाह ने उन्हें एक बड़ी आजमाइश और साथ ही एक बड़ा शरफ देने का फैसला किया। कुरान मजीद बयान करता है, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक कलीमा की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा मरियम का बेटा होगा। वह दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला होगा और अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। सूरा आले इमरान आयत 45। ये सुनकर मरियम हैरान रह गईं। उन्होंने फरिश्तों से कहा, मरियम ने कहा, मेरे पास बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। सूरा आले इमरान आयत 40। फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह जिसे चाहता है पैदा करता है। जब वह किसी काम का फैसला करता है तो बस उससे कहता है हो जा, और वह हो जाता है। सूरा आले इमरान आयत 40। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना एक मुजिजा था। जैसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया। सूरा मरियम में भी ये वाक़या बयान हुआ है। वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम के पास आए और कहा, मैं तो तेरे रब का एक रसूल हूँ ताकि तुझे एक पाक बेटा दूँ। सूरा मरियम आयत 9। मरियम अचंभे में थी, मगर ये अल्लाह का फैसला था। ये उनकी पाकिज़गी और सब्र का बड़ा इम्तिहान था। ये किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर हावी है। इंसान के लिए जो नामुमकिन है, अल्लाह के लिए वो बहुत आसान है। जब मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने खुशखबरी दी तो अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ। वो अपने लोगों से अलग होकर एक सुनसान जगह चली गईं ताकि इबादत कर सकें और अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करें। कुरान मजीद बयान करता है, तो वह उनसे अलग होकर पूरब की तरफ चली गई और पर्दे में छुप गई। फिर हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा जो एक पूरे इंसान के रूप में उसके सामने आया। सूरा मरियम आयत 16-17। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मरियम के भीतर रूह फूंकी और वो गर्भवती हो गईं। यह किसी मर्द के छुए बिना सिर्फ अल्लाह की कुदरत से हुआ। कुरान आगे कहता है, फिर उसे दर्द ज़बरदस्त जगह पर ले आया, खजूर के तने के पास। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर गई होती और बिल्कुल भुला दी जाती। सूरा मरियम आयत 23। ये मरियम की इंसानी कमज़ोरी थी, मगर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। नीचे से आवाज़ आई, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है, और खजूर के तने को हिला, तुझ पर ताज़ा खजूर गिरेंगी। सूरा मरियम आयत 24-25। इस तरह अल्लाह ने मरियम की मदद की। जब दर्द की घड़ी आई तो उन्होंने एक पाक बेटे को जन्म दिया। वही थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश किसी आम इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह का सीधा मौजिज़ा था। कुरान कहता है, उसका मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है। उसे मिट्टी से बनाया, फिर कहा, हो जा, और वह हो गया। सूरा आले इमरान आयत 29। यानी जैसे आदम अलैहिस्सलाम बिना माँ बाप के पैदा हुए, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ माँ से पैदा हुए ताकि लोग अल्लाह की कुदरत को पहचानें। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नवजात बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम की तरफ लौटीं तो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो जानती थीं कि लोग सवाल करेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे। कुरान मजीद बयान करता है, फिर वह उसे उठाए अपनी कौम के पास ले आई। उन्होंने कहा, ए मरियम, तूने तो बड़ी अजीब बात कर डाली। ए हारून की बहन, न तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। सूरा मरियम आयत 27-28। कौम के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिना शौहर के ये बच्चा कैसे हो सकता है। उन्होंने मरियम पर इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ने पहले ही मरियम को बता दिया था कि जब लोग सवाल करें तो जवाब ना देना, बल्कि बच्चे की तरफ इशारा करना। तो उसने उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, हम कैसे बात करें ऐसे बच्चे से जो अभी गहवारे में है। सूरा मरियम आयत 29। और फिर वही हुआ जो अल्लाह की कुदरत का एक और मौजिज़ा था। बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे मुबारक बनाया है जहाँ कहीं भी रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ। सूरा मरियम आयत 30-38। गहवारे में बोलना, यह ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौजिज़ा था। उन्होंने अपनी माँ की पाकिज़गी और अल्लाह की कुदरत का सबूत पेश कर दिया। इस मौजिज़े के बावजूद बहुत से लोग ईमान न लाए, मगर मरियम अलैहिस्सलाम ने सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह पर तवक्कुल किया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो लोग चाहे कितने भी इल्ज़ाम लगाएं, अल्लाह अपने बंदों को जलील नहीं होने देता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक बड़ा
मौजिज़ा थी। गहवारे में बोलने के बाद उनकी माँ मरियम अलैहा सलाम ने उन्हें पूरी मोहब्बत और ईमानदारी के साथ पाला। वो न सिर्फ उनकी माँ थीं बल्कि उनकी पहली मुअल्लिमा शिक्षिका भी थीं। मरियम अलैहा सलाम की ज़िंदगी इबादत, सब्र और तौहीद का पैगाम थी। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अल्लाह की इबादत, नमाज, रोज़ा और तिलावत सिखाई। कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है, और उसने मुझे मुबारक बनाया है जहाँ कहीं भी रहूं, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला बनाया है, और मुझे जब्बार, जालिम और बदनसीब नहीं बनाया। सूरा मरियम आयत 81। ये आयतें साफ दिखाती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही अल्लाह की तरफ से ख़ास हिदायत पाए हुए थे। मरियम अलैहा सलाम अकेली औरत थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी कि वो अपने बेटे की परवरिश तौहीद और पाकिज़गी के साथ कर सकें। वो अपने बेटे को न सिर्फ दुनियावी तरबियत दे रही थीं, बल्कि उन्हें अल्लाह का सच्चा बंदा और नबी बनने की बुनियाद भी सिखा रही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन इस बात की मिसाल है कि अल्लाह जिसे चुनता है उसे बचपन से ही अपनी रहमत और नूर से नवाजता है। मरियम अलैहा सलाम की ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी। कौम का दबाव, ताने और तिरस्कार झेलते हुए भी उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की अमानत समझकर पाला। यह हिस्सा हमें ये सिखाता है कि माँ की परवरिश और दुआओं का कितना असर होता है। जब माँ नेक और पाक होती है तो उसकी औलाद भी नेक रास्ते पर चलती है। मरियम अलैहा सलाम वो औरत हैं जिनकी पाकदामनी और इबादत का जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह किया है। उनकी ज़िंदगी और शख्सियत सारी दुनिया की औरतों के लिए मिसाल बनाई गई है। कुरान कहता है, और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना, तुझे पाक बनाया और तुझे दुनिया की सब औरतों पर फजीलत दी। सूरा आले इमरान आयत 43। ये आयत साफ बताती है कि अल्लाह ने मरियम को पाक और बरगज़िदा बना दिया था। दूसरी जगह अल्लाह उनकी तारीफ करते हुए कहता है, और मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी पाकदामनी की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी, और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तसदीक की, और वह फरमाबरदारों में से थी। सूरा तहरीम आयत 12। ये आयत उनकी इफ़्फ़त, सब्र और अल्लाह की किताबों पर ईमान को बयान करती है। हज़रत नबी ने भी उनकी फजीलत बयान की। बहुत सी औरतें कामिल पूर्ण हुईं, लेकिन मरियम बिनते इमरान और आसिया बिनते मुज़ाहिम फ़िरौन की बीवी सबसे अफजल थीं। सहीह बुखारी। यानी मरियम अलैहा सलाम का मकाम इतना ऊंचा है कि वो सारी औरतों के लिए मिसाल और आदर्श हैं। मरियम की ज़िंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि असली इज्जत औरत की बाहरी खूबसूरती, माल दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि उसकी पाकदामनी, ईमान और अल्लाह की फरमाबरदारी में है। कुरान ने उन्हें हमेशा के लिए न सिर्फ मुस्लिम औरतों बल्कि तमाम इंसानियत के लिए रोल मॉडल बना दिया। हज़रत मरियम अलैहा सलाम का नाम उन ख्वातीन में लिखा गया है जिनको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम दिया। वो नबी तो नहीं थी, लेकिन उनकी इबादत, सब्र और पाकदामनी ने उन्हें मर्दों और औरतों सबके लिए मिसाल बना दिया। कुरान मजीद में सिर्फ 4 औरतों को मिसाल बनाकर पेश किया गया है। 1 आसिया फ़िरौन की बीवी जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया। 2 मरियम बिनते इमरान जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम को जना। 3 हज़रत खदीजा रजी नबी की पहली बीवी जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया। 4 हज़रत फ़ातिमा रजी नबी की प्यारी बेटी। मरियम अलैहा सलाम का जिक्र इन सब में सबसे खास है क्योंकि उनके नाम से कुरान की एक पूरी सूरह मौजूद है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मर्दों में बहुत से लोग कामिल हुए लेकिन औरतों में सिर्फ 4 कामिल हुईं, मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मुज़ाहिम, खदीजा बिनते खुवैलिद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। तिरमिजी शरीफ। ये हदीस बताती है कि मरियम अलैहा सलाम का मकाम सिर्फ उस ज़माने की औरतों तक सीमित नहीं बल्कि क़यामत तक सारी औरतों के लिए एक आदर्श है। उनकी ज़िंदगी ये पैगाम देती है कि अल्लाह के यहाँ असली दर्जा औरत या मर्द होने से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और तकवा से मिलता है। मरियम अलैहा सलाम की शख्सियत आज भी हर उस इंसान को सब्र और हया की दावत देती है जो अल्लाह का करीब होना चाहता है। हज़रत मरियम अलैहा सलाम का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है, मगर दोनों किताबों के बयान में बड़ा फ़र्क है। कुरान मजीद मरियम अलैहा सलाम को पाक, सच्ची और सब औरतों पर अफजल बताता है। अल्लाह ने उन्हें चुना और बिना शौहर के एक बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बनाया। कुरान उनके पाकदामन होने की गवाही देता है। और मरियम इमरान की बेटी
जिसने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी। सूरह तहरीम आयत 12। बाइबल में भी मरियम मेरी का जिक्र है, मगर वहाँ ईसा जीसस को अल्लाह का बेटा बताया गया, जबकि कुरान साफ तौर पर कहता है कि ईसा अल्लाह के नबी और बंदे हैं, न कि उसके बेटे। कुरान कहता है मसीह ईसा मरियम का बेटा सिर्फ अल्लाह का रसूल है और उसका कलिमा है जो उसने मरियम की तरफ डाल दिया और उसकी तरफ से एक रूह है। सूरह निसा आयत 103। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा नबी और रसूल का है, अल्लाह के बेटे का नहीं। फ़र्क ये है, बाइबल में मरियम का तज़किरा है, लेकिन वहाँ ईसा को अल्लाह का बेटा कहा गया। कुरान मरियम की पाकदामनी और ईसा के नबी होने को बयान करता है। कुरान किसी गुलामी या पाप का इल्ज़ाम मरियम पर नहीं लगाता, बल्कि उनकी बेकसूरी की तस्दीक करता है। इस तरह कुरान ने मरियम का असल मुकाम बयान किया और उन्हें हमेशा के लिए एक पाक औरत की मिसाल बना दिया। कुरान मजीद मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में कोई तफसील बयान नहीं करता। अल्लाह ने उनका जिक्र उनकी पाकदामनी, सब्र और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त तक ही किया है। लेकिन मुसलमान उलेमा इस बात पर इत्तिफ़ाक़ रखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम ईमान और इबादत की हालत में दुनिया से रुखसत हुई। कुछ इस्लामी रिवायात में आता है कि मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस यरूशलेम के इलाके में रही और वहीं उनका इंतकाल हुआ। उनकी कब्र का मुकाम यकीनी तौर पर मालूम नहीं, लेकिन कुछ तवारीखी रिवायात इसे यरूशलेम के करीब बताते हैं। उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक वो अल्लाह की इबादत और अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की मदद में लगी रहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बाद में आसमान पर उठा लिया, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ही रहीं और सादगी, तौहीद और सब्र के साथ दुनिया से चली गईं। उनकी वफ़ात के बाद भी उम्मतें उन्हें याद करती रहीं। मुसलमान उन्हें एक पाकदाई और नेक औरत मानते हैं, जबकि ईसाई उन्हें मदर ऑफ जीसस कहते हैं। मगर हकीकत यही है कि कुरान ने उनके लिए जो मकाम बयान किया वही सच्चा और हमेशा कायम रहने वाला है। मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और मौत दोनों हमें ये सबक देती हैं कि इंसान का असली मुकाम माल दौलत, शोहरत या दुनिया के ऊंचे ओहदों से नहीं, बल्कि सब्र, हया और अल्लाह की फरमाबरदारी से मिलता है।